अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल का डिवीजन। सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 16x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। अब आप अगर यहाँ गौर करें तो यहाँ सिर्फ वन टर्म है, यानी इस वन टर्म से आपने इन सबको डिवाइड करना है। तो एक तो इसका तरीका ये है, एक मेथड ये है कि 4x स्क्वायर डिविडेंड है, पूरी ये ऊपर की एक्सप्रेशन जो है ये पूरी एक्सप्रेशन डिविडेंड है। ठीक है, आप इसको पहले लिखें, यानी ये एक्सप्रेशन आपकी डिविडेंड हो गई और फिर डिवाइजर को आप नीचे रखें। तो अगर आप गौर करें, शायद आपको याद हो हम छोटी क्लासेस में करते थे, जैसे हम करते थे 15 प्लस 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, प्लस 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, प्लस 3 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी अगर इसको एक साथ करेंगे तो इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा और ये ऊपर प्लस हो गया। ऐसे ही प्लस करते थे ना हम, यानी पहले ये चीज होती थी फिर उसको इस शक्ल में लाते थे फिर प्लस करते थे, ऐसे करते थे ना। तो अगर आपके पास ऐसे है तो उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह इसको आप, यानी ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 4x स्क्वायर डिविडेंड है, यहाँ पे इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यानी इसका भी डिवाइजर यही है, क्या 2x स्क्वायर। उसके बाद माइनस का साइन 16x क्यूब, यानी इसका भी डिवाइजर जो है वो क्या है 2x स्क्वायर है, प्लस 8x स्क्वायर। इसका मतलब हुआ इसका भी डिवाइजर जो है वो 2x स्क्वायर है। यानी अगर हम ये देखें तो तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो अब अगर हमें प्लस और माइनस ये सब कुछ करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ लिख लेंगे जैसे बिल्कुल इस तरह करते थे। तो यानी ये स्टेप हमारे पास पहले आता था, बाद में ये वाला स्टेप आता था। याद आया जब हम छोटी क्लासेस में करते थे इस तरह अर्थमेटिक में? बिल्कुल इसी तरह इसे आप तोड़ ले। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसमें आप देखें 3 1 टाइम इज 3, 3 5 टाइम 15, 3 1 टाइम इज 3, 3 3 9 और 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, यानी अब आ गया आपके पास, इसका आंसर आ गया आपके पास 5, इसका आ गया 3 और इसका आ गया 1, है ना। और इसे आप प्लस कर लें तो 5 और 3 8 और 1 9 आंसर आ गया आपके पास, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी करेंगे। देखिए 2 1 टाइम इज 2, 2 2 टाइम 4, और ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, यानी सेम टर्म है। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर 1 टाइम इज एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 1 टाइम इज एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 टाइम तो पहले से आपने लिखा हुआ है ना, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं। देखिए अब ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसके ऊपर स्लैश डाला है, वरना स्लैश डालने की जरूरत नहीं होती। अब इस पे मैं स्लैश नहीं डालूंगी। 2 1 टाइम इज 2 और 2 8 टाइम 16, है ना। और देखिए अब आप गौर करें तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप ये देखें तो एक्स क्यूब इस तरह होगा, है ना। एक्स क्यूब को अगर आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ऐसे होगा, और एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ऐसे होगा, है ना। ये हम कर चुके हैं कि स्क्वायर और क्यूब होता है तो उसका क्या मतलब होता है। अब यानी इसका मतलब हुआ x1 टाइम इज x, x1 टाइम इज x, कैंसिल हो गया, x1 टाइम इज x, x1 टाइम इज x, क्या बच गया, x बच गया। यानी इसका मतलब हुआ 2x स्क्वायर और 16x क्यूब को जब आपने डिवाइड किया तो क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया 8x। ठीक है, अब उसके बाद अब मैं आपको दिखाने के लिए मैं स्लैश रेड पेन से डाल देती हूँ। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब उसके बाद देखिए 2 1 टाइम इज 2 और 2 4 टाइम इज 8, है ना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सेम है ना दोनों, यानी इसका मतलब है 2x स्क्वायर 1 टाइम इज 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 4 टाइम इज 8x स्क्वायर।
ठीक है, अब क्या आंसर आ गया आपके पास? आपके पास आ गया आंसर 2 माइनस 8x प्लस 4। अब अगर आप ये देखें तो ये दोनों कांस्टेंट है ना, और ये 8x क्या है? माइनस 8x जो है आपका वेरिएबल के साथ है ना, तो यानी कांस्टेंट, इसका साइन कुछ नहीं है प्लस है, इसका साइन कुछ नहीं है प्लस है, यानी ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो माइनस 8x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये डिफरेंट टर्म है, इसके से तो मैच नहीं हो रही, ठीक है, तो ये 6, ये देखिए ये आंसर हो गया, सही है। अब इसे हम जो हम इस तरह करते थे, अब इस तरह करके देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए हम लिख रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 16x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, सही है। किससे डिवाइड करना है आपने इसे? 2x स्क्वायर से, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए ये सेम टर्म है, सेम टर्म है ना, यानी सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं हम। तो अगर आप यहां देखें ये रफ, इसका ये रफ वर्क भी हो सकता है जब आप अलहदा से करेंगे। तो देखिए 4x स्क्वायर को ऊपर रखा, 2x स्क्वायर को नीचे रखा, यानी उसे डिनोमिनेटर बना लिया, तो इसका मतलब है क्या आया? 2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस 4x स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह कि जैसे यहाँ आपके पास होता 15 और यहाँ होता 3। तो अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए 15 और ये हमने डिवाइजर 3 रख लिया, 3 1 टाइम इज 3 और 3 5 टाइम 15, तो क्या आंसर आया? 5 आया, यानी इस 5 को हमने यहाँ रखा। अब दोबारा इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 5 3 टाइम इज 15 आ गया, वही वापस बिल्कुल इसी तरह यही वाली चीज, बस सिर्फ इसमें क्या चीज डिफरेंट है, इसमें वेरिएबल्स है, इसको ध्यान रखना है। तो यानी अब देखिए 2x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो देखिए क्या होगा, कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन में कि मल्टीप्लाई सब हो जाता है आपस में, 2 टाइम इज 4 और x स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा। लाइक अनलाइक सब टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना। अच्छा देखिए हो गया, तो यानी इसको जब आपने किया क्या आ गया? आप देखिए इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आंसर आ गया? प्लस। 2 टाइम इज 4x स्क्वायर आ गया, वापस साइन चेंज करेंगे माइनस, और ये लीजिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आप देखिए सेकंड टर्म आप उतारेंगे, सेकंड टर्म है आपके पास 16x क्यूब, ठीक है। अब 16x क्यूब यहाँ क्या रखें, कैसे पता करेंगे उसे? ऐसे पता करेंगे कि माइनस 16x क्यूब यहाँ रखिए और इसे डिवाइड कर दीजिए, वही अभी जो पीछे आपने इसके दूसरे तरीके में यहाँ देखा था, बिल्कुल इसी तरह। देखिए ये x क्यूब और ये x स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 1 टाइम इज 2, 2 8 टाइम इज 16, ये तो हो गया। अब इसका मामला किस तरह हुआ, इसका मामला कैसे हो गया? आपको मैंने अभी करके पीछे भी बताया है, x क्यूब का मतलब x मल्टीप्लाई x, और x स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा। तो इसका मतलब है ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया? x, यानी 8x इसका आंसर आया, यानी ये सब कैंसिल होके क्या आया? 8x, और साइन कौन सा आया? माइनस का, यानी यहां हमने माइनस 8x रखेंगे, तो जब इस 8x को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? माइनस 8x को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 2x से, 2x स्क्वायर से। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हुआ साइन से क्या आ गया? 2 डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस आएगा। कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आ गया? 16। वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमने क्या देखा है कि बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा? ये x क्यूब, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ आपने यहाँ माइनस 8x रखा और जब इसे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया आपके पास वापस आ गया माइनस 16x क्यूब।
और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम हमेशा साइन को चेंज करते हैं, और ये आपने साइन चेंज किया, इसका मतलब है ये भी टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, अब आपके पास है नेक्स्ट टर्म, यानी अब आपके पास है 8x² प्लस का। ठीक है, बिल्कुल देखिए, अब मैं उसे रफ करके नहीं बता रही, बल्कि देखिए ये आपके पास मौजूद है, इस तरीके से आप इसे चेक कर लीजिए। तो क्या आंसर आया 4। इसका मतलब है यहां आप +4 रखिए, +4 को अब मैं रफ में करके बता रही हूं, +4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे +2x² से, क्या आंसर आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई का साइन है ये। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या आ जाएगा, ये आपके पास प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ गया +4, 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ गया 8, और क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल है, तो पता है कि मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ये x² ऐसे इसके साथ आ गया वही। ठीक है, अब ये हमने लिखा +8x², और सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, ये लीजिए ये भी कैंसिल हो गया। आ गया समझ में? तो ये है आपका डिवीजन मेथड। ये जिस तरह आप छोटी क्लासेस के अंदर फ्रैक्शन करते थे, इस तरह करते थे ना फ्रैक्शन छोटी क्लासेस के अंदर, कि ऊपर आपने डिविडेंड रखा, नीचे डिवाइजर रखा, और फिर उसे इस तरह कट करते थे, ऐसे करते थे ना, उस तरह ये ऐसे होगा, और ये तरीका ये ऐसे है। लेकिन इसका भी ये लाने के लिए आसान तरीका ये है कि इसको भी ऐसे कर करके रफ में देखें, तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आया समझ में? अब ये तो हमने किया है 1 टर्म, यानी ये डिवाइजर जो है आपका सिर्फ 1 टर्म है। अब हम देखेंगे अगर डिवाइजर 2 टर्म हो तो उसे कैसे करेंगे। आप देखिए यहाँ जो डिवाइजर है वो क्या है, वो 2 टर्म है। अभी हमने जो पीछे किया था वो 1 टर्म था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डिवाइजर 2 टर्म है आपके पास। अब अगर देखिए यही वाला वो जो फैक्टराइज करके करते हैं, अगर वही वाला आप मेथड लेते हैं तो देखिए आपने 3x + 2y यानी डिवाइजर को यहाँ रखा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक फैक्टर बना हुआ है, बिल्कुल इसी तरह इसके ऐसे फैक्टर बनाएं कि उसमें ये भी आ जाए। ठीक है, अब देखिए वो कैसे बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं कि यहाँ देखिए इस कॉर्नर के ऊपर ये 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म में तरीक़ेकार आप ये करेंगे, ये देखिए 1 2 3 टर्म है, गौर कीजिएगा। अब इसमें तरीक़ेकार आप क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसका साइन कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, 9 को 8 से करें 72 आएगा, और x² y² ये डिफरेंट टर्म है, तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन करते हुए सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सही है। तो वो तरीक़ेकार क्या होता है, ऐसे करके साथ में लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यानी अब ये जो आपके पास आंसर आ गया वो -72, क्या है आंसर, -72 x² y²। अब गौर से मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रही हूं। अब आपने इस 72 x² y² के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर याद हम किसे कहते हैं, यानी अगर फर्ज करें आप 72 है, अब इसको अगर आप डिवाइड करें तो किससे, देखिए 6 से अगर डिवाइड करें, 6 1 टाइम है 6, और 6 2 टाइम 12 है ना, और फिर 12 आप करें 3 से तो क्या आएगा, 3 4 टाइम 12, और 2 से करें तो 2 टाइम 4, और फिर 2 से करें 2 1 टाइम। तो ये सब क्या हुए, ये 72 के फैक्टर्स हुए। तो ये तो कितने सारे फैक्टर्स हैं, हमने फैक्टर्स सिर्फ 2 फैक्टर बनाने हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ माइनस का साइन है, यानी हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन माइनस आ जाए। तो इसका मतलब है 2 डिफरेंट साइन लेने होंगे। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, साइन तो हो गया। उसके बाद 72 के फैक्टर बनाइए।
72 के दो ऐसे फैक्टर बनाइए कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए। अब ये भी होता है 8 9 टाइम्स 72 होता है ना, लेकिन 8 में 9 को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो 6 नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर आप ये देखें, अगर हम 12 और 6 बनाते हैं, अब सही है, 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, लेकिन 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। हो गए ऐसे फैक्टर। 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। हो गया ऐसे फैक्टर। अब मसला ये किसका साइन माइनस हो किसका प्लस हो। यहां देखिए -6 आ रहा है, तो अगर 12 को हम माइनस का रखेंगे तो फिर -6 आ जाएगा, यानी 6 अगर प्लस का करेंगे तो 12 में से 6 माइनस किया तो -6 आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। हो गया। अच्छा, अब मसला ये है कि 12 और 6 तो आ गया, अब ये एक्स वाई को कैसे ले। अगर यहाँ मैं एक्स वाई रखूं और ये भी एक्स वाई रखूं, जब तो ये आपस में प्लस और माइनस हो जाएंगी क्योंकि सेम टर्म होंगी। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं रखूं, यहाँ एक्स वाई रख दूं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम टर्म जो होती हैं वो प्लस होती हैं या माइनस होती हैं। मल्टीप्लाई तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी है। तो अगर मैं ये वेरिएबल लिख देती हूँ, यानी ये यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसे एक्स वाई कर दो, तो देखिए जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। यानी जब इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस 12 6 टाइम है 72, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर। इसी तरह 12x y में से माइनस करेंगे अगर, यानी माइनस करने का मतलब 6 प्लस का हो, वरना अगर यहां भी मैं माइनस लगा दूंगी तो वो तो ऐड हो जाएगा एक्चुअली, है ना। तो 6xy, अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, -6xy। क्या आंसर आएगा आपके पास, -6xy, है ना। तो यानी इसका मतलब हुआ ये कॉर्नर के जो दोनों आपने मल्टीप्लाई करके लिखे थे उसके आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जब उसे आपस में ऐड करें तो आंसर ये बीच वाला आ जाए, और जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो वो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने किया था वो आ जाए। अब करना क्या होगा, अब करना ये होगा, अब आप यहां उतारिए 9x², ठीक है, और -6xy की जगह ये लिख दें, यानी -12xy + 6xy। देखिए -12xy में से +6xy निकालेंगे तो यही आ जाएगा, और उसके बाद ये ऐसे ही उतर जाएगा। ये तरीका था ये बीच वाले फैक्टर्स लाने का। अब देखिए कितना आसान हो गया, कैसे। अब यहां देखिए ये दो टर्म जो हैं, इन दो को देखिए, इन दो को, ये इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है। देखिए अगर 3 के टेबल से करूं तो 3 4 टाइम 12 और 3 3 टाइम 9, है ना। तो 3 और x, यहां पर भी x, यहां पे y यहां नहीं है, यहां y है, तो y नहीं निकाल सकते, सिर्फ 3x निकालेंगे, सही है। अब 3x जब आपने निकाला तो यहां आपके पास है 9x², और इसे 3x से आप डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 3 3 9 और x कैंसिल हो गया, तो जब इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे तो x × x होगा ना, तो 1x इससे कैंसिल हो जाएगा, 1x बचेगा। यानी क्या बचा आपके पास, अंदर क्या बच गया आपके पास, 3x, ठीक है। अब आपके पास दूसरी टर्म क्या है यहां पे, -12xy, फिर इसे 3x से करें, क्योंकि 3x इन दोनों में से कॉमन निकाला है ना,
एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 3 1 टाइम इज 3, 3 4 टाइम 12, क्या बचा 4y। ठीक है, ये इन दोनों में से निकला। अब ये दोनों जो हैं 4 टर्म बन गई थी ना, ये यहां 3 टर्म थी, अब यहां 4 बन गई, तो आराम से 2 2 के पेयर बन जाएंगे क्योंकि यहां ये 2 टर्म है। ठीक है, अच्छा अब क्या निकल सकता है यहां से, ये देखिए ये 6 है और ये 8 है, तो अगर हम 2 के टेबल से करें 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम 8 है ना, बस इसके अलावा तो नहीं हो सकता, यानी इसका मतलब हुआ +2 निकलेगा, कोएफिशिएंट +2 निकल गया। वाई स्क्वायर यहाँ पर है लेकिन यहाँ y है, x नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ x नहीं है तो x तो नहीं निकल सकता, सिर्फ 2y निकलेगा। जैसे यहाँ 3x निकला था, y नहीं निकल सकता था क्योंकि इस टर्म में y नहीं है ना, तो फिर डिवाइड कैसे करते हैं हम, अब इस तरह देखिए, अब आपके पास पहली टर्म है 6xy, इसको डिवाइड कीजिए +2y से, देखिए y y कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम इज 2, 2 3 टाइम 6, क्या बचा 3x, ब्रैकेट करके लिखेंगे 3x प्लस, लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है माइनस, माइनस उतारा आपने ये, अब देखिए 8y स्क्वायर को मैं एक्सपेंड करके लिख रही हूं ताकि आसानी रहे आपको, है ना। ठीक है, अब उसे फिर दोबारा दीजिए किससे, 2y से, देखिए y y कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम इज 2, 2 4 टाइम 8, क्या बचा 4y, है ना, क्या बच गया 4y। अब अगर आप गौर करें, अब नीचे आपके पास वही है पूरा बचा हुआ, क्या 3x, डिनोमिनेटर तो वही मौजूद है ना आपके पास जो है। ठीक है, अब आप गौर करें तो ये पूरे इन चारों में से ये वाले, ये दोनों देखे सेम है ना, ये भी कॉमन निकल सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉमन निकालेंगे, देखिए यानी 3x माइनस 4y पूरा कॉमन निकाल लिया। जब आपने ये पूरा कॉमन निकाला तो अब सिर्फ इसको यानी 3x माइनस 4y इसको डिवाइड कीजिए 3x जो आपने कॉमन निकाला उससे 4y, तो देखिए आप ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, बच गया सिर्फ 3x। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो गए ना तो 3x बच गया। अब प्लस फिर देखिए इसको, यानी y 3x माइनस 4y, इसको डिवाइड कीजिए 3x माइनस 4y से, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2y। यानी वही बात हुई कि ये पूरा कैंसिल हो गया, जब इसको आपने कॉमन निकाल लिया तो इससे इसको किया तो ये कट गया और इसको इससे किया तो ये 2y आ गया, और ये पहले से आपके पास है 3x प्लस 2y। अब अगर गौर करें तो एक ये टर्म है और एक ये डिवाइजर जैसा है बिल्कुल, है ना, तो इसका मतलब हुआ ये और ये कैंसिल हो गया और बस आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 3x माइनस 4y, ये आपका आंसर आ गया। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, क्या है ये, फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक और जो मेथड है आपके पास वो ये वाला है, उसे भी करके देख लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 8y स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है आपने 3x प्लस 2y से। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है इसके अंदर, हम ये करेंगे, ऐसे करने में हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाला है ना आपका 9x स्क्वायर, इसको डिवाइड करें इसका जो ये पहला है इससे 3x से, तो आप देखें एक्सपेंड करेंगे तो एक x कट जाएगा, है ना, तो एक x बचेगा, और 3 1 टाइम इज 3 3 3 यानी 3x बचा आपके पास। सही है,
यानी इसका मतलब हुआ 3x यहां रखिए, आप यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई आपने पूरे से करना होगा, तो यहां पहले रफ में आप करके देख लेंगे। 3x प्लस 2y को किससे मल्टीप्लाई करें आप? 3x से। देखिए 3 3 9, x से होगा x स्क्वायर, क्योंकि इसका साइन प्लस है, इसका प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। अब प्लस 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 3x को 2y से करें, 3 2 टाइम है 6 और xy, यानी 3x को जब इस पूरे से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा आंसर आया आपके पास, है ना। अब इस पूरे आंसर को आपने क्या करना है, सेम टर्म यानी जो लाइक टर्म है उनको एक साथ लिखना है। आप देखिए प्लस 9x स्क्वायर यानी x स्क्वायर की जो टर्म है वहां आ जाएगा, ये 6xy की टर्म के नीचे आ जाएगा, इसका साइन प्लस है, ठीक है ऐसे। अब अगर गौर करें आप तो इसका साइन चेंज करेंगे, जैसे आप अपने मैथ में करते थे, जैसे आप अर्थमेटिक में करते थे उसी तरह बिल्कुल करना है। अब देखिए ये सेम टर्म हो गया, लेकिन एक वक्त में इसको भूल जाइए, तो देखिए ये प्लस की है, ये माइनस की है, कैंसिल हो गई पूरी, है ना। ये स्लैश डालते नहीं है, लेकिन मैं आपको डाल के समझा रही हूँ। इसी तरह लेकिन ये देखिए ये कैंसिल नहीं हुई, क्यों कैंसिल नहीं हुई, इसको भूल जाइए थोड़ी सी देर के लिए। तो ये दोनों सेम साइन है, और जब दोनों सेम साइन होते हैं तो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, यानी 6 और 6 क्या हो गया, 12 हो गया, वेरिएबल एज इट इज उतरेंगे और माइनस का साइन आएगा। याद आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो करते थे हम। अब आप ये वाली टर्म आपकी रह गई, इसको भी उतार लें जैसे आप डिवीजन में अमूमन उतारते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि अब यहाँ क्या आएगा, सही है। उसे देखने के लिए हम पहली टर्म यहाँ पे क्या लिखी हुई है हमारे पास, -12xy, इसको इसकी पहली टर्म से डिवाइड करके देखिए। देखिए यहाँ पर भी वही चीज होगी, देखें x से कैंसिल हो गया, क्या बचा, y बच गया। 3 1 टाइम इज 3 और 3 4 टाइम 12, तो क्या बचा यहाँ पे देखें -4y, क्या बचा -4y, यानी इसका मतलब है अब इस पूरी एक्सप्रेशन को आप 4y से मल्टीप्लाई कीजिए, सही है। आप करके देख लेते हैं पहले रफ में। -4y को इस पूरी एक्सप्रेशन से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3x प्लस 2y, कैसे करेंगे, इसका साइन कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस प्लस, माइनस 4 3 12 और दोनों वेरिएबल साथ लिख दिए जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन इसी तरह होता है। अब माइनस प्लस माइनस 4 2 टाइम इज 8 और y क्या हो जाएगा, y को y से करेंगे, जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्या आ गया आपके पास, -12xy -8y स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने -4y को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया, इसको वापस सेम टर्म जो आपकी लाइक टर्म्स हैं वहां लिख लीजिए, सही है। अब क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप यही था ना कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका साइन चेंज करते हैं, इसका साइन कुछ माइनस है तो प्लस, इसका साइन माइनस है तो प्लस। अब देखिए सेम टर्म्स हैं, तो इसका मतलब है 12 में से गया 0 और 8 में से गया 0, इसका मतलब है कैंसिल। अब आपके पास आंसर वही आ गया 3x - 4y, जो फैक्टराइजेशन मेथड से आपका आंसर आया था। मैंने पूरा अच्छी तरह तफसील से समझाया है, लेकिन ये एक दफ़ा आप जब वीडियो देखेंगे तो शायद एक दफ़ा में आपको समझ में ना आए, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा, इसे 2-3 दफ़ा तसल्ली के साथ देखिएगा। जब आप इसे 2-3 दफ़ा तसल्ली के साथ देखेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पीछे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपका सही होना चाहिए। उसे अगर आपने सही तरह नहीं सीखा है तो फिर डिवीजन बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अर्थमेटिक के अंदर अगर एडिशन नहीं आता होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं आता होगा, टेबल याद नहीं होंगे, तो फिर आप डिवीजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ का भी मामला है, ठीक है। आ गया ये अच्छी तरह समझ में।
अब उसके बाद आपके पास क्लास 8 पेज नंबर 93 के ऊपर पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 7 है, परफॉर्म द डिवीजन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4। इफ वन पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, फाइंड द अदर। ये मैं एग्जाम्पल पे मल्टीप्लिकेशन में समझा चुकी हूँ, आप खुद करेंगे अब इसे। तो इस तरह ये पूरी एक्सरसाइज 9 और 10 के अलावा पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है, और 9 और 10 रिव्यू के साथ करनी है। यानी कि जब मैं ये 9, 10 में रिव्यू में भी कुछ चीज़ें हैं आपकी जो समझानी है मुझे, तो फिर ये आप उसमें उसके साथ 9 और 10 कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।